मेरठ के सांसद अरुण गोविल द्वारा घर घर जाकर रामायण अभियान शुरू किया जाएगा। मेरठ के सांसद अरुण गोविल और प्रसिद्ध रामायण धारावाहिक के कलाकार राम द्वारा घर घर रामायण पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। यह अभियान मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र में 22 जनवरी से शुरू होगा। यह जानकारी सांसद अरुण गोविल ने प्रेस वार्ता करके दी। उन्होंने बताया कि परिवार में नैतिक मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। रामायण हमें जीवन में हर रिश्ते का महत्व सिखाती है और हमारा लक्ष्य 11 लाख रामायण घर घर पहुंचाना है, जिसके लिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर पूरी रूपरेखा बताई है। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री ने भी पत्र लिखकर अपने संदेश दिए हैं, जो रामायण के साथ साथ घर पहुंचेंगे। कितनी प्रतिलिपियां आप बांटने जा रहे हैं, कहाँ से शुरुआत होगी, कितनी भाषा में है, इसको बता दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में सारी बातें बता दीजिए कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, कितनी प्रतिलिपियां हैं, क्या संदेश है और कितनी भाषाओं में है। घर घर रामायण अभियान जो हमने 11 तारीख को पूजा के साथ शुरू किया था, लेकिन प्रैक्टिकली जो वितरण है वो हम परसों से शुरू करेंगे 22 जनवरी से। और इसमें वो हम 22 तारीख से शुरू करेंगे और पहले हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू करेंगे। देशव्यापी अभियान है। पहले हम हापुड़ के विलेजेस से शुरू करेंगे। हापुड़ में ये 5 विलेजेस हैं, 5 गांवों को हमने एक जगह इकट्ठा किया है। वहां जो भी भाई बहन आएंगे, जिनके पास रामायण नहीं होगी घर में, उन सबको हम रामायण भेंट करेंगे। 2 मीटिंग हम रोज करेंगे 5-5 गाँव। तो पहले दिन हम हापुड़ जाएंगे, दूसरे दिन हम किठौर जाएंगे, तीसरे दिन फिर हापुड़ जाएंगे और चौथे दिन फिर हम किठौर जाएंगे। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाएगा, बिकॉज बाकी सारे भी काम करने होते हैं, लेकिन जब जब भी हमें समय मिलेगा तब हम इसी तरह से पहले देहातों में फिर शहरों में। और वेबसाइट भी इसकी हमने बनाई है जो बन रही है अभी, घर घर रामायण.com। उस पर जिनको रामायण चाहिए वो हमें अपना एड्रेस वगैरह भेज सकते हैं, हम उनको निःशुल्क रामायण वहां से भी भेज देंगे। टोटल हमने जो संकल्प लिया है वो 11 लाख प्रतियों का लिया है और जो इसका वक्फा है वो 5 साल का हमने लिया है। तो 5 साल में हमने ये सोचा है कि राम जी चाहेंगे तो हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। घर घर ये रामायण आप किस तरीके से पहुंचाएंगे और ये खुद लेना आना पड़ेगा या आप पहुंचाएंगे, ये सब समाज को दोगे? ये इसके तीनों तरीके। अभी हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इसके लोग हमें रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हमारे पास इसकी डिमांड आती है। जहां हम खुद जा सकते हैं, आई वुड लव टू गिव देम बाय माई सेल्फ। जैसे अभी हापुड़ में जाऊंगा, दिल्ली भी यहाँ जाऊंगा या मेरठ में कोई भी मतलब अगर हम ये भी कर सकते हैं कि हम ऑफिस में अपने कुछ दिन रख दें कि भाई इन दिनों में जो भी आना चाहें वो आ जाएं, तो मैं उनके साथ उनको अपने हाथों से रामायण देना चाहूंगा। ये मेरा प्रिविलेज होगा। लेकिन वैसा अगर नहीं होगा तो कोई कुछ ऑर्डर्स अगर आते हैं तो हम उनको बल्क में भी रामायण वहां भेज सकते हैं। कोई एसोसिएशन अगर मंगाना चाहती हैं तो हम उनके यहाँ भेज देंगे बल्क में भेज सकते हैं। या फिर वेबसाइट पे फॉर्म मिल जाएगा इंडिविजुअल्स के लिए कि वो जिस भाषा में भी लेना चाहते हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर में 13 भाषाओं में है वो रामायण, तो भी श्योर कि हम 13 भाषाओं में तो रामायण दे ही पाएंगे। अच्छा सर, ये जो रामायण सनातन में दी जाएगी, कोई भी किसी भी धर्म का आदमी ले सकता है? इसे कोई भी धर्म का व्यक्ति ले सकता है, बिल्कुल। क्योंकि मेरे संदेश में मैंने एक लाइन लिखी है कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, जीवन का आधार है। तो ये सबके लिए आपने जी प्रधानमंत्री जी का संदेश मैं आपको बताता हूँ, बताओ भाई इसको। मेरठ उत्तर प्रदेश के सांसद श्री अरुण गोविल जी द्वारा घर घर रामायण अभियान चलाए जाने के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि घर घर रामायण अभियान के तहत
अगले 5 वर्षों में विभिन्न भाषाओं में रामायण की 11 लाख प्रतियों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, जिससे हमें जीवन जीने की सही दिशा और आदर्श प्राप्त होते हैं। ये महाकाव्य हमें अपने कर्म और संस्कारों को श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाने का संदेश देता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। उनके चरित्र में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और त्याग के उच्चतम आदर्श निहित हैं, जो आज भी हमारे समाज और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माता सीता के धैर्य, साहस और समर्पण, लक्ष्मण की कर्तव्य निष्ठा और सेवा, भरत के त्याग एवं हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की भावना का हमारे देश की पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों में अमिट छाप है। हर युग में प्रासंगिक रामायण की शिक्षाएं हमें परिवार और समाज के साथ राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों का बोध कराती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रामायण की शिक्षा को आत्मसात कर और इसके आदर्शों पर चलकर इस अमृत कालखंड में एक सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। प्रभु श्री राम के आदर्श, जीवन और संस्कारों से जन जन का जीवन आलोकित हो, इसी कामना के साथ इस अभियान की सफलता की अनेकानेक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये बताइए, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे कम रामायण पहुंचा है, विचार कहाँ से आया मन में कि भाई किस तरीके से चीजें बदल रही हैं और ऐसे में रामायण ही संस्कारों को एक तरीके से बांधने का, परिवारों को जोड़ने का, तो एक ख्याल और विचार कहाँ से आया कि आपको लगा कि 11 लाख रामायण की प्रतियां वो निःशुल्क आप बांटेंगे? विचार तो मुझे आया था, ये अखबार जो हम रोज पढ़ते हैं उसमें इस तरह की खबरें होती हैं जिसमें अपराध ही अपराध होते हैं। वो सामाजिक भी हैं, पारिवारिक भी हैं और प्रोफेशनल भी होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को भूल गए हैं। हमारी जो संस्कृति ने जो हमें सिखाया था वो हम भूल गए, कहीं हम अपनी संस्कृति से पूरी तरह दूर होते चले जा रहे हैं। और रामायण अपने आप में ऐसा संपूर्ण ग्रंथ है जो हमें ये सब कुछ देता है और समझने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताता है हमें सारी चीजें। आज जाति भेद जितना है, धर्म को ले लीजिए, स्टेटस, कास्ट, क्रीड एंड स्टेटस की जो लड़ाई होती है वो रामायण से समझी जाती है कि कैसे नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये ख्याल मुझे वहां से आया था। और आप जानते हैं कि मेरे रामायण और मैं, हम दोनों जिस तरह से जुड़े हुए हैं इतने वर्षों से, तो मुझे सबसे पहला ख्याल जो था वो रामायण में आया था कि मुझे रामायण के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं मिलता कोई भी, जो अपने आप में संपूर्ण है, तो ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए ये ख्याल आया था। 11 लाख की जो फिगर थी वो पता नहीं कहां से आई थी। अंदर क्यों घर कर जाती हैं कि हम इस तरह के अपराध कर बैठते हैं, लोग इस तरह के अपराध करने लगते हैं उन बातों को लेकर। तो मुझे उसका जो जवाब समझ में आया था, हाँ तो बहुत पहले गया था, पर उस दिन एक और ख्याल मेरे मन में आया। उसका जवाब ये था कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे नैतिक संस्कार हैं, जो हमारे सामाजिक सद्भावनाओं के संस्कार हैं, वो हमारे जीवन से रोज बरोज कम होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और उसका ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी संस्कृति जिसमें नैतिकता के मूल्य सर्वोपरि माने गए, सामाजिक सद्भाव के मूल्य सर्वोपरि माने गए, जो हम रामायण में कहीं भी कोई भी प्रश्न उठाकर देख ले वो हमें देखने को मिल जाते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, महसूस करने को मिलते हैं। तो उनकी कमियों की वजह से ये सब हो रहा है कि हमारे लिए रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। वो चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे पास पड़ोस के रिश्ते हों, और तो और सड़क पर चलने वाले। मुझे जो इसका जवाब जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि अल्टीमेट जो इसका क्योर है वो रामायण है, जो हम सब जानते भी हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, पता नहीं क्यों। और तब मैंने एक सोचा कि मुझे एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए, जो एक अपने भारत के सिटीजन होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है। सांसद होना बाद में आता है,
सबसे पहले मैं अपने भारत देश का एक नागरिक हूं और मेरा समाज के प्रति, देश के प्रति एक कर्तव्य बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां तक डाटा का सवाल है, बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें वो हिंदी भाषी हैं, उनमें रामायण बहुत पढ़ी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामायण बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी जाती। क्यों पता नहीं, जबकि अयोध्या हमारे प्रदेश का, राम जी का जितनी यात्रा है वो ज्यादातर हमारे प्रदेश में है सारी। जय श्री राम का इतना बड़ा उद्घोष किसी और प्रदेश में नहीं होता जितना हमारे प्रदेश में होता है। लेकिन घरों में हमारे यहाँ स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामायण बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी जाती, ये एक सत्य है। तो मेरे मन में यह आया कि मैं क्यों ना, जो मेरी धरोहर है, जो हमारी धरोहर है रामायण, उसका हम उपयोग इस काम के लिए क्यों ना करें कि हम परिवार में एक दूसरे को कुछ दे सकें, समाज में एक दूसरे को कुछ दे सकें। आज रामायण को यदि आप उठाकर देखें, कोई सा भी प्रश्न उसका पढ़ लीजिए आप, पिता पुत्र का संबंध पढ़ लीजिए, माँ बेटे का संबंध पढ़ लीजिए, पति पत्नी का संबंध पढ़ लीजिए, सहपाठियों का संबंध पढ़ लीजिए, मित्रों का संबंध पढ़ लीजिए, और तो और जिनसे कोई संबंध नहीं था, जातियों के संबंध वहां पढ़ लीजिए आप, निषाद राज, केवट, शबरी, कोई सा भी संबंध आप ले लीजिए, यहां तक कि दुश्मनों का संबंध भी। रामायण में एक क्षेपक आता है कि जब जरूरत पड़ी थी एक यज्ञ करने के लिए राम जी को, तो रावण ब्राह्मण बनकर आए थे जबकि युद्ध चल रहा था। तो यहां तक कि दुश्मनों में भी एक रिश्ता होता है, ये रामायण हमें बताती है। तो मेरे मन में उस समय एक बात आई कि मैं क्यों ना घर घर रामायण हम पहुंचाएं। और जब मेरे मन में ये बात आई तो मेरे मन में एक, इस सोच के बाद एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैंने उन्हें एक खत लिखा कि मैं घर घर रामायण अभियान शुरू करना चाहता हूं। मुझे आपका संबल चाहिए, आपका बल चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए आपसे कि आप मुझे एक संदेश मुझे दे दें इस देश के लिए। मुझे इससे मतलब इस देश के लिए एक संदेश दे दें रामायण के संदर्भ में, जो हम रामायण जब खोले हम तो प्रथम पृष्ठ पर वो संदेश होना चाहिए। मैंने खत डाला उनको, मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट तो आ गया, लेकिन समय होने लगा था। तो मैं उन दोनों पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, ये पीछे वाला जो सेशन था हमारा, तो मैं पार्लियामेंट का जो उनका ऑफिस है मैं उसमें चला गया उनसे मिलने के लिए, और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको एक ऐसे ऐसे खत लिखा था, ये उसकी कॉपी भी है। तो उन्होंने फिर से पढ़ा वो पूरा खत। कब से शुरू करना चाहते हो ये अभियान? मैंने कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, उससे हम शुरू कर सकते हैं इसको। क्या संदेश जाएगा? बट बिफोर इसके कि मैं कुछ बोलूं, खुद ही बोले, पारिवारिक और सामाजिक कल्याण का संदेश जाएगा इससे। मैंने कहा जी, मैंने कहा मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि आपका एक संदेश मुझे मिल जाए, बस। ठीक है, दूंगा नहीं दूंगा कुछ नहीं बोला। नमस्कार, मैं उठकर चला गया। हमने ये जो अभियान था इसकी हमने तैयारियां मैं कर चुका था। 11 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा की पहली तिथि के अनुसार जो वर्षगांठ थी, ओके, दैट्स घरघररामायण.com। ये वेबसाइट तैयार हो रही है, इसमें
सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी को मंगवानी होगी तो उसके लिए फॉर्म भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। तो ये एक अभियान मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये केवल एक व्यक्ति का या एक टीम का काम नहीं हो सकता। हमें रामायण वितरित करनी है, सिर्फ पढ़ने के लिए भी नहीं, उसे अपने जीवन में उतार लेने के लिए। एग्रीड, पूरा नहीं उतार सकते हम, क्योंकि हमारे अंदर उतनी शायद शक्ति होती नहीं है कि हम अपने आप को पूर्णतः पॉजिटिव बना सकें, 100% पॉजिटिव हम बना सकें। होते हैं लोग, हैं हमारे प्रधानमंत्री, हैं हमारे मुख्यमंत्री, जो 100% पॉजिटिव अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन हम नॉर्मल इंसान नहीं बना पाते। पर मैं ये कहता हूं, अगर रामायण का 10% भी हम अपने जीवन में उतार लें, 2-3 ही चीजें हैं सिर्फ, पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, सामाजिक समरसता, जिसे आज हम जाति भेद और जाति के नाम पर जो हम करते हैं या कर रहे हैं। हम सब इंसान हैं। अगर सिर्फ इंसान ही बनकर रहें तो क्या बहुत अच्छा नहीं होगा? क्या ये जरूरी है कि हम अलग अलग हिस्सों में खड़े रहें, अलग अलग हिस्सों को अपना अपना नाम दे दें हम? क्या ये जरूरी है? उससे क्या मिल जाता है हमको? ये कुछ चीजें हैं जो हम रामायण से खुद भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और उसके बाद जीवन में जो बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, जो खुद हमारी अपनी क्रिएट किए हुए होती हैं। दूसरे लोग हमारे जीवन में समस्याएं बहुत कम क्रिएट करते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको। हम खुद अपने जीवन में समस्याएं ज्यादा क्रिएट करते हैं अपनी निगेटिविटी की वजह से, सिर्फ अपने लिए सोचकर। हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। एक समय ऐसा आता है, अब कहते हैं पति पत्नी बहुत नजदीक होते हैं, माँ बेटे बहुत नजदीक होते हैं, पर एक समय ऐसा भी आता है लोगों के जीवन में जब वो वहां भी नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हम उस मकान तक भी ना जाएं। हम एक नॉर्मल वे में भी अगर सबके लिए हम थोड़ा हम सोच पाए, समाज के लिए भी, अपने लिए भी, परिवार के लिए। और मैं ये कहता हूं, आप ये देखिएगा कि अगर कभी कभी हमने देखा है कि व्यक्ति ऑफिस में आता है, उसका मूड बड़ा खराब होता है, तो उसके जो साथी होते हैं, कलीग्स होते हैं, उससे पूछते हैं क्यों, बीवी से झगड़ा हो गया था क्या सवेरे? ये सच है। यदि घर में शांति नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। कभी नहीं होता ये कि घर में आप लड़कर आए हो या झगड़ा हुआ हो और उसके बाद आपका काम में मन लग जाए, नहीं हो सकता। तो पारिवारिक शांति, पारिवारिक रिश्तों की वजह से होना बहुत जरूरी है। उससे हमारा जीवन पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा आउटपुट काम करने का, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारी अर्निंग है, जो हमारी रोजी रोटी जिसे हम कहते हैं, वो हम ठीक से कर पाएंगे। आप सब लिखते हैं, पढ़ते हैं, अगर किसी से झगड़ा हुआ हो थोड़ी देर पहले तो क्या कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सिर्फ उसको निकालने के लिए, उन वजहों को खत्म करने के लिए हमें रामायण चाहिए। रामायण हमें एंटरटेन तो करती ही करती है, देयर इज नो डाउट। आज आप सबसे यहां मिलकर एक फ्रेश नए वातावरण में बिल्कुल मिलना हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लगेगा।